Hello everyone, this is Manish. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये जो है MPHJS 2017 के एग्ज़ाम में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किया है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ये है कि किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो संशोधन है यहाँ पे 101वां संशोधन में जो है इसे प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, इसे जीएसटी का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी कहलाता है शॉर्ट में, जिसे माल एवं सेवा कर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है 101वां संशोधन के द्वारा जो है संविधान के 2016 में जो है इसे प्रतिस्थापित किया गया। कई बार जो है ये ईयर भी पूछ लेता है कि जीएसटी को प्रतिस्थापित करने वाला ईयर कौन सा है। तो 2016 में जो है ये 101वां जो संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगर इस बात करें इस संशोधन के अधिनियम द्वारा जो है एक आर्टिकल जोड़ा गया। ठीक है, जो आर्टिकल 279 ए है। आर्टिकल 279 ए भी क्या करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित बात करता है। ये क्या है, जीएसटी के काउंसिल की बात करेगा, यानी कि जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए एक परिषद के बारे में भी व्याख्या करता है। वो आर्टिकल जो है 279 ए है। यानी कि यदि हम इस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हमको मिलती हैं। पहला चीज़ ये है कि यहाँ संशोधन वर्ड लिखा है। संविधान के कौन सा आर्टिकल जो है संशोधन से संबंधित प्रावधान करता है, तो वो जो है आर्टिकल 368 है। ठीक है, यानी कि 368 जो है वो संविधान में संशोधन की बात करता है। अब देखते हैं जीएसटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जो जीएसटी को संविधान संशोधन 101 के द्वारा 2016 में जोड़ा गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे इससे संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 279 ए में भी है, जो जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए जो है काउंसिल के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है UPHJS प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात करता है, यानी कि प्रथम जो कौन सा मुख्य न्यायाधीश था स्वतंत्र भारत का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिस PB गजेंद्र गडकर, नेक्स्ट HR खन्ना, नेक्स्ट K सुब्बा राव और आखिरी HJ कानिया। तो याद रखिए कि यहाँ पे HJ कानिया ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। जस्टिस HJ कानिया जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी कि स्वतंत्र भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वे 6 नवंबर 1951 तक इस पद पर कार्यरत रहे। ठीक है, तो इससे संबंधित इतनी जानकारियाँ हमसे यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम था। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे पूछ दिया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि यहाँ भी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। HLJ या HJ कानिया मुख्य न्यायाधीश थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, ये उत्तराखंड PCSJ प्री 2012 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी कि वहाँ पे जो प्रथम न्यायाधीश थे वो एच.जे. कानिया थे, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ में पूछा गया है सीजे के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, एम फातिमा बीबी, जो जो प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीश थी। ठीक है, ये जो कब 1989 से लेकर के 1992 तक जो है ये योगदान दी हैं मुख्य न्यायाधीश महिला के तौर पे। ठीक है, इनके साथ साथ जो है ये फातिमा बीबी जो है भारत के साथ साथ जो है एशिया के, ठीक है, एशिया के किसी राष्ट्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहली महिला जो है न्यायाधीश थे। केवल भारत में ही नहीं, पूरी एशिया में पहली महिला न्यायाधीश जो है ये बनी, फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो बिहार सीजे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन कहता है। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अनिवार्य हिस्सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा जो यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है न्यायपालिका के। पहला न्यायिक समीक्षा की बात करता है, न्यायाधीशों के निष्पक्ष नियुक्ति, महाअभियोग, मूल न्यायिक क्षेत्र। इन 4 पॉइंट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ हमारा पहला ही ऑप्शन ए सही है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, ये क्या है? ये न्यायिक समीक्षा जो है किसी भी कानून के शासन या विधि के शासन के लिए अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो जो है चीज़ें असंवैधानिक मानी जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा है तो ये समझिए कि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है जुडिशरी को जो है राइट्स है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है किसी भी पॉइंट्स को लेकर के। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो है न्यायपालिका जो है क्या है, स्वतंत्र माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये है कि नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रदेश का सृजन निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, और उसके लिए उसका नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है या किसी सीमा का निर्धारण करने का अधिकार है। तो सबसे पहले बता दें, यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 3 जो है इससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है कि नए राज्यों के निर्माण, वृद्धि या क्षेत्र सीमाओं में वृद्धि या कमी या नाम में परिवर्तन, ये सारे संबंधित प्रावधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा है कि नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा का निर्धारण का अधिकार किसके पास है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, संसद, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और उनमें से कोई नहीं। ये जो है उत्तराखंड पीसीजे प्री 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगर जो पार्लियामेंट है वो चाहे आर्टिकल 3 के अनुसार तो जो है संविधान में के प्रावधानों के अनुसार जो है नए राज्यों के सृजन, उनके क्षेत्र में वृद्धि या उनकी सीमाओं में कमी या नाम में परिवर्तन जो है कानून बना करके कर सकती है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो है 3 होगा। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, सांसद। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है कि संविधान का अनुच्छेद 301, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई जगहों पे बिहार से लेकर के एमपी एडीपीओ तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आर्टिकल 301 संबंधित है। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 301 जो है किससे संबंधित बात करता है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 है वो इंटर स्टेट जो है व्यापार की बात करता है, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, यह अनुच्छेद ये वर्णित करता है कि भारत के किसी भी एक राज्य क्षेत्र का आदमी जो है किसी दूसरे राज्य क्षेत्र में जो है जाकर के वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। यानी कि एक अगर उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है, ठीक है,
यानी कि स्टेट यूपी है, अगर वो चाहता है कि बिहार में जाए और वहाँ पे जो है ऐसा प्रावधान किया गया है 301 के साथ, किसी एक स्टेट का आदमी जो है दूसरे स्टेट में जा करके या किसी दूसरे स्टेट का आदमी जो है किसी अन्य स्टेट में जा करके भारत के अंदर जो है वह स्वतंत्र रूप से व्यापार, वाणिज्य और समागम कर सकता है। ठीक है, तो इस पे कोई रोक नहीं रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल दिया गया यानी कि प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 301 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, दो कथन दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होने की घोषणा करता है। ठीक है, ये कथन ये कहता है। और उसके बाद जो है इसका कारण दिया है आर, राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। अब इसी इन्हीं दोनों के कथन और कारणों को से संबंधित यहाँ पे जो है ए है जो ऑप्शन, वो कह रहा है कि दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए बिहार पीसीएसजे प्री 2009 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि कोई 301 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है, किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे स्टेट का व्यक्ति जो है जाकर के वहाँ पे व्यापार कर सकता है, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार करने की स्वतंत्रता 301 में दिया है। लेकिन वहाँ पे ये भी है कि अगर वो स्टेट चाहे तो एक जेन्युइन तरीके से जो है टैक्स इम्पोज कर सकता है कि पर्टिकुलर चीज़ों पे जो है व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ये ए आर दोनों सही, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, ये जो देखिए यहाँ पे बिहार पीसीएसजे 2009 का भी ये भी क्वेश्चन है। ये भी जो है अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित क्वेश्चन है। संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य किसी अंतर्राज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति के पहले मंजूरी लेकर लगा सकता है। ठीक है, कौन सा ऐसा और जो आर्टिकल है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 302, 3031, 2, 3 और 304B। ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ से अंतर्राज्यीय व्यापार से ही संबंधित यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक राज्य किसी अंतर्राज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति के पहले मंजूरी लेकर वहाँ लगा सकता है। राज्य खुद ही जो है राष्ट्रपति की परमिशन ले रहा है। तो यहाँ पे जो इससे संबंधित प्रावधान जो है ये आर्टिकल 304B में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। इसमें क्या कहा गया है कि एक राज्य जो है किसी जो इंटरस्टेट जो व्यापार करना चाहता है, अंतर्राज्यीय व्यापार करना चाहता है, उससे पहले जो है जो क्या करेगा, प्रेसिडेंट से यानी कि राष्ट्रपति से जो है पहले मंजूरी लेगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो व्यापार है वो पब्लिक पॉलिसी के लिए है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं है, तो वो जो है ये मंजूरी दे सकता है। ठीक है, अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी जो बिहार पीसीएसजे प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 312 जो है एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आर्टिकल 312 क्या कहता है, किससे संबंधित है। तो जो 312 है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित ये प्रावधान करता है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है डे बाय डे हम 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीटी के, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम जो है पार्ट वाइज करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।